नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के टॉप ऑनलाइन गेमर्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश में गेमिंग की बढ़ती संभावनाओं और युवाओं की तमाम उम्मीदों पर भी बातचीत की। पीएम के साथ इस बातचीत में गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स मौजूद रहे। अगर आप उनकी बातचीत का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आज शनिवार 13 अप्रैल को पीएम और ऑनलाइन गेमर्स की बातचीत का पूरा वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो को आज यानी शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि गेमिंग कम्युनिटी के युवाओं के साथ शानदार बातचीत हुई, देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। बता दें कि बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच लड़ाई के बारे में गेमर से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा। साथ ही पीएम मोदी कई गेम्स खेलते हुए भी नजर आए और इस मुलाकात को भी सभी गेमर्स ने एंजॉय किया। मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 10 महीने में सबसे कम रहा है। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में गिरावट देखी गई है और इस बार देश की खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85% रही है, जो कि जून में 4.81% की थी। आपको बता दें कि फूड इन्फ्लेशन रेट 8.66% से घटकर 8.52% हो चुका है। रूरल इन्फ्लेशन रेट 5.34% से बढ़कर 5.45% पे आ गया है और अर्बन इन्फ्लेशन रेट 4.78% से घटकर 4.14% हो चुका है। अब महंगाई का सीधा रिलेशन आपकी परचेजिंग पावर से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर महंगाई दर 6% की है तो आपके पास रखे हुए 100 रुपए की वैल्यू सिर्फ 94 रुपए हो जाएगी। इसलिए महंगाई को देखते ही आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। अब महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अब चीजें ज्यादा खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी। अश्नी ग्रोवर ने मेडिकल लोन ऐप जीरो पे के साथ फिनटेक सेक्टर में दूसरी बार एंट्री कर ली है। गूगल प्ले स्टोर लिस्टिंग के अकॉर्डिंग जीरो पे को थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है, जो कि 3, 6, 9 और 12 महीने के ड्यूरेशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अब जीरो पे ने लोन देने के लिए दिल्ली बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुकुट फिनफेस्ट के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट प्री अप्रूवल मेडिकल लोन प्रोवाइड करता है। हालांकि ये सर्विस खास तौर पर पार्टनरशिप वाले हॉस्पिटल्स में मिलती है। अब भारत पे से निकलने के बाद अश्नी ग्रोवर ने अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और चंडीगढ़ बेस्ड एंटरप्रेन्योर आसिम घावरी के साथ मिलकर जनवरी 2023 में थर्ड यूनिकॉर्न लॉन्च किया था। थर्ड यूनिकॉर्न ने क्रिकी पे के साथ शुरुआत की, जिसका मुकाबला ड्रीम 11, गेम्स 24/7, माई 11 सर्कल जैसे ऐप से होता है। भारत पे के को फाउंडर अश्नी ग्रोवर साल 2022 में विवादों में थे। इसके पीछे का मेजर रीजन अश्नीर का वायरल हुआ एक ऑडियो था, जिसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय से एक गलत भाषा में बात कर रहे थे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती दिख रही है। इसमें सबसे ज्यादा वो ईवी पसंद किए जा रहे हैं जो फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस के साथ आते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार 12 अप्रैल को एक पैसेंजर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया गया, जो 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। कंपनी का दावा है कि दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग वाली ईवी है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने तेजी से चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 3,24,999 रुपए की कीमत पर ओएसएम स्ट्रीम सिटी क्विक ईवी 6 शहरों में मौजूद एक्सपोनेंट के रैपिड चार्जिंग नेटवर्क पर 15 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज करने की कैपेबिलिटी रखता है। व्हीकल पर 2 लाख किलोमीटर या 5 साल तक की वारंटी है। इस पैसेंजर ईवी में 8.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और ये एक बार चार्ज करने पर 126 किलोमीटर की सिटी ड्राइव रेंज देता है। 2 दिन के लिए इलॉन मस्क भारत में रहेंगे। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क अपनी भारत यात्रा के दौरान देश में 48 घंटे यानी कि 2 दिन का समय बिताएंगे। सूत्रों के मुताबिक इलॉन मस्क अपनी इस यात्रा के दौरान टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिसमें भारत में स्टारलिंक सर्विसेज शुरू करने का प्लान भी शामिल है। इलॉन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत में रहेंगे। इस दौरान इलॉन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ और उनकी टीम सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेगी। मस्क इस दौरान भारत में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान भी कर सकते हैं। मोदी और मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। दोनों की 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में मुलाकात हुई थी। इसके बाद जून 2023 में दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे। इलॉन मस्क भारत में $2-3 बिलियन का निवेश करने के प्लान की घोषणा करेंगे। टेस्ला न केवल भारत के लिए कारों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, बल्कि यहां से उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करना चाहती है।
लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। इसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों के शीर्ष नेता तमाम जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी लगातार तमाम रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं, लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र अभी सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र 14 अप्रैल को जारी करेगी। इस घोषणा पत्र को बीजेपी मुख्यालय विस्तार केंद्र में सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के भी मौजूद रहने की पूरी संभावना है। कहा जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट जारी करते समय पीएम मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित पार्टी के कई बड़े नेता रहेंगे। तमाम पार्टियों ने घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे किए हैं। ऐसे में बीजेपी क्या सपने दिखाती है, ये तो मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए काफी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरजेडी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो को तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। इसमें पार्टी की ओर से 24 प्रॉमिसेस किए गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसी के तहत 3 लाख पदों पर तुरंत भर्ती की जाएगी और इसके अलावा 70 लाख पदों पर नई पोजीशन जो है वो लाने का वादा किया गया है। साथ ही रक्षाबंधन पर गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 500 रुपए फिक्स कर दिए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी मैनिफेस्टो में किया गया है। देश के पहले वित्त वर्ष की शुरुआत हर जगह पर काफी शानदार देखने को मिली। शेयर बाजार अपनी पीक पर है। विदेशी निवेशकों का निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर देश का फॉरेक्स रिजर्व भी $650 अरब की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा समय में देश का फॉरेक्स रिजर्व अपने पीक पर है। पहले वित्त वर्ष के पहले हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब का इजाफा देखने को मिला। ये लगातार 7वां हफ्ता है जब देश के फॉरेक्स रिजर्व में $32 बिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में $2.98 अरब से ज्यादा बढ़कर $648.56 अरब के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले कारोबारी सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.95 अरब बढ़कर $645.58 अरब हो गया था, जो उस समय तक का रिकॉर्ड लेवल था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की खरीद के लिए टेंडर इशू किया है। इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा वायुसेना के लिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ऐसे टोटल 97 हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद की जानी है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 67,000 करोड़ रुपए की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को लगभग 4 महीने पहले मंजूरी दे दी गई थी। अब इसके टेंडर को अप्रूव कर दिया गया है। एक क्रिकेट फैन ने एक क्रिकेटर के लिए अपने पागलपन की सभी हदें पार कर दी हैं। इस फैन ने 8 अप्रैल को MS चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच खेला जाना था, उस मैच के दौरान फैन ने धोनी की एक झलक पाने के लिए 64,000 रुपए खर्च कर दिए। वह अपनी 3 बेटियों को साथ में मैच दिखाने आया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि इसी से रिलेटेड है। आपको बता दें कि इसमें फैन ने अपनी आपबीती बताई। उसने जो भी बातें बताई वो तमिल भाषा में बताई, जिसमें उसने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैंने टिकट जो है वो ब्लैक में 64,000 रुपए का खरीदा। मैंने अभी तक बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी है, लेकिन हम सिर्फ एक बार MS धोनी को देखना चाहते थे, इसलिए मैं और मेरी तीनों बेटियां जो है वो बहुत खुश है।